बोर्ड पर लिखा है सीता के छोटू वड़े, स्वाद बड़ा वड़ा छोटा। राहुल अपनी पुरानी साइकिल से उतरता है और ठेले के पास आता है। अरे सीता बहन, ये तूने वड़े बनाए हैं या शर्ट के बटन तल दिए हैं? इतने छोटे वड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। चींटियों की दावत है क्या आज? सीता मुस्कुराते हुए करछुल चलाते हुए कहती है, अरे राहुल भैया, वड़ा छोटा है पर इसके अंदर स्वाद का एटम बम छुपा है। एक बार खाओगे तो उंगलियां क्या पूरी प्लेट चाट जाओगे। एटम बम कहीं पेट में जाके फट गया तो डॉक्टर का बिल क्या तेरा ये छोटू वड़ा भरेगा? चल एक प्लेट दे, पर देख प्लेट में कम से कम 10 वड़े आने चाहिए, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। सीता एक कटोरी में गर्मा गर्म सांभर डालती है और उसमें 10 छोटे छोटे वड़े डाल देती है। ये लो, 10 क्या मेरी कटोरी में 15 आ जाते हैं। राहुल एक छोटा वड़ा मुंह में डालता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वड़ा इतना कुरकुरा है और सांभर में इतना अच्छे से भीगा है कि वो हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में एटम बम है। पर बहन, ये वड़े छोटे क्यों बनाती है? आटा बचाने की निंजा टेक्निक है क्या? आटा बचाने के लिए नहीं भैया, वड़ा जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा कुरकुरा सिकता है और सांभर को स्पंज की तरह सोख लेता है। बड़े वड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, पर मेरा छोटू वड़ा आर पार क्रिस्पी। राहुल चुपचाप मजे से पूरी प्लेट साफ कर देता है, लेकिन पैसे देते वक्त मुंह बनाता है। अगले दिन दोपहर को सीता की सहेली विमला ठेले पर आती है। राहुल भी वहीं बेंच पर बैठा चाय पी रहा है। ए सीता, पूरा गांव तेरे इन चवन्नी भर वड़ों की बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीता ने वड़ों को पोलियो की दवा पिला दी है, इसलिए छोटे रह गए। हाँ विमला भौजी, सही कह रही हो। कल तो मुझे भी दूर से लगा कि ये सांभर में चने की दाल तैर रही है। विमला, लोगों का काम है कहना, तू जरा ये खाकर देख। जो चीज छोटी होती है उसकी ताकत ज्यादा होती है। मिर्ची को ही देख ले, जितनी छोटी उतनी तीखी। विमला नाक मुंह सुकोड़ कर एक वड़ा खाती है। उसका स्वाद बदलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। सीता, कसम से इसके अंदर तो पूरा सांभर भर गया। मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। पर सच बता, पेट भरता है क्या इसमें? यही तो जादू है। आदमी सोचता है छोटा है तो 20-30 खा जाता है, और ये वड़े सांभर पी पी कर पेट में जाकर फूल जाते हैं। कल राहुल भैया को रात तक भूख नहीं लगी थी। अरे हाँ, मैं भी सोचूं कल रात मैंने खाना क्यों नहीं खाया। सीता, तू तो बड़ी चालाक निकली रे। तीसरा दिन, सीता की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है। तभी एक भारी भरकम आदमी बाबूराव बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आता है। उसके गले में गमछा है और मूछें बड़ी बड़ी है। ओए सीता बहन, सुना है तू बहुत छोटे वड़े बनाती है? जी बाबूराव भैया, छोटू वड़े खाएंगे? अरे मैं एक बार में 50 बड़े वड़े खा जाता हूँ। तेरे ये मटर के दाने जैसे वड़े तो मैं 500 खा जाऊंगा, तब भी मेरा पेट नहीं भरेगा। शर्त लगाती है, अगर मैं तेरे सारे वड़े खा गया तो पैसे नहीं दूंगा। लगा ले शर्त सीता, आज तो बाबूराव तेरा पूरा ठेला खाली कर देगा। ठीक है बाबूराव भैया, शर्त मंजूर। अगर आप मेरे बनाए वड़ों से हार मान गए तो आपको पूरे दिन की कमाई का दुगना पैसा देना होगा। ए, पागल हो गई है क्या? ये सच में 50 वड़े खाने वाला राक्षस है। तेरा नुकसान हो जाएगा, तो बस देखती जा। अगले दिन पूरा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। सीता ने एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का बर्तन वहां रखा था, जिसमें उबलता हुआ सांभर और उनमें उसके सिकुड़े छोटे वड़े तैर रहे थे। ला बहन, आज तो तेरा दिवाला निकलेगा।
सीता एक बड़ी प्लेट में खूब सारा सांभर और 50 छोटू वड़े डालकर बाबूराव को देती है। बाबूराव जल्दी जल्दी चम्मच से वड़े खाने लगता है। वाह, स्वाद तो गजब है। ला 50 और ला। सीता मुस्कुराते हुए 50 और दे देती है। राहुल और विमला आंखें फाड़ कर देख रहे थे। गया, आज तो सीता का धंधा गया। 100 वड़े खा गया ये आदमी। लेकिन 150 छोटू वड़े खाने के बाद बाबूराव की स्पीड अचानक कम हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है, वो हांफने लगता है। क्या हुआ बाबूराव भैया, अभी तो सिर्फ 150 ही हुए हैं, लाऊं और 50? अरे नहीं, बाप रे बाप, ये वड़े हैं या ईंट पत्थर? पेट में जाके ऐसे फूल रहे हैं जैसे मैंने पूरा कुआं पी लिया हो। अरे खाओ खाओ, 500 का वादा था भैया। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं हार गया। तेरे ये छोटे वड़े बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर सकते हैं। ये ले तेरी शर्त के पैसे। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। राहुल सीता के पास आता है। मान गए सीता बहन, तुमने तो इस हाथी को भी चींटी वाले वड़ों से हरा दिया। पैसों को संभालते हुए सीता कहती है, भैया जिंदगी में कभी किसी चीज को उनके आकार से नहीं तोलना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मेहनत, लगन और क्वालिटी है तो वो बड़े बड़ों को मात दे सकता है। छोटा तीर घाव करे गंभीर। बाबूराव भारी पेट के साथ अपनी बुलेट पर बैठने की कोशिश करता है, पर मुश्किल से बैठ पाता है। राहुल और विमला हंसते हैं। सीता मुस्कुराते हुए अगले ग्राहक को छोटू वड़े देने लगती है।